जब आप डूब कर कोई काम करते हैं, जब आप डूब कर कोई काम करते हैं, इतना डूब जाएं कि थोड़ी देर के लिए भूख मर जाए, प्यास मर जाए, दुनिया भूल जाए, आपके दिमाग से हट जाए, डिलीट हो जाए, उस काम को पहचानिए। इस काम को करने में आप पूरी तरीके से डूब जाते हैं। किस काम को करने में आप पूरी तरीके से, भाई दुनिया जिंदगी हमारी है ना, तो सपने किसके होने चाहिए? और सपने हमारे हैं, आंख किसकी होनी चाहिए? तो जो दूसरी की आंखों से देखा जाए सपना, वो उधार का सपना है। जो अपनी आंखों से सपना देखा जाए वो सच का है ना, वो अपना है, उस पर अपना अधिकार है ना। वास्तव में आप अपने उद्देश्य को, सपने को बुनिए, पैदा करिए, खुद के उस सपने को जिसके लिए आप पूरी तरीके से डूब कर उसके लिए मर मिटने को तैयार हो। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। सर ने मेरे बारे में कुछ आपको बताया होगा। जहां आप पढ़ रहे हैं 2006 और 7 के दौरान मैं भी यहाँ पर पढ़ा हूँ। जो चीज़ें आप सीख रहे हैं वो चीज़ें मैं भी यहीं से सीखा हूँ। यहाँ से सीखने के बाद जब मैं आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे और ज़्यादा जानने के लिए, पढ़ने के लिए, तो कुछ चीज़ें मैंने सीखा है और जाना है, और वही चीज़ें मैं आज आपको बताने आया हूँ। तो पहली बात ये है कि आज तक आप लोग रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? सबको सुनाई दे रहा अच्छे से? तो जो पहली बात है वो ये है कि आज तक आपने जो कुछ भी जाना है, जो कुछ भी आपने सीखा है आज तक, स्कूल के माध्यम से, समाज के माध्यम से और परिवार के माध्यम से, जो कुछ भी जाना है आपने, सीखा है आपने, जो कुछ भी, और आज तक आपका जितना भी अनुभव है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा उनसे हट करके कुछ अलग बातें होने वाली हैं। ठीक है? बिल्कुल मैं आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी और सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूँगा, एक ऐसी राह पर आपको लेकर चलूँगा जो आपके लिए बिल्कुल नई होगी, पहली बार होगी, और ये उम्मीद करता हूँ और पूरा विश्वास भी है कि इस तरह का जो एक्सपीरियंस होगा, आज आपको अनुभव होगा, वो आपकी ज़िंदगी में आपको पहली बार होगा। ठीक है? तो सभी लोग तैयार हैं सुनने के लिए? अच्छा, जो कुछ भी मैं बोलूँगा, जो कुछ भी मैं बोलूँगा वो बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे तरीके से आप समझ पाएँ, जान पाएँ, उसके लिए क्या जरूरी है? द फर्स्ट थिंग दैट इज द वेरी नेसेसरी टू यू, क्या चीज़ है वो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है? उस चीज़ को समझने के लिए जो चीज़ मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, करने वाला हूँ, क्या जरूरी है? क्या जरूरी है बताइए? एकदम रिलैक्स हो जाइए, बिना डरे आप बताइए। ये कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बोल रहा है, आपकी तरह एक लड़का बोल रहा है। ठीक है? बस थोड़ा सा आपसे बड़ा हूँ आपके ही जैसा, तो बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत। जो कुछ भी मैं पूछूं, आपको जो भी आता है वो बात कोई जरूरी नहीं है कि सही ही हो, गलत भी हो सकती है, लेकिन आप उसे खुल करके बोलिए, क्योंकि ये जो बातचीत है ये किसी दायरे में, किसी नियम में कैद नहीं है। ये ओपन सेशन है, खुला संवाद है। खुला संवाद मतलब समझते हैं कि मैं भी कुछ बोल सकता हूं और आप भी कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल देंगे। जो चीजें वास्तव में बोली जानी चाहिए, तो जो कुछ भी मैं बोलूंगा आप उसको सही तरीके से समझ पाएं, उसके लिए क्या जरूरी है? कोई बताए क्या जरूरी है उसके लिए? इतनी खामोशी यहीं पे रहती है या घर पे भी रहती है? सड़क पर आप लोग निकलते हैं स्कूल से,
ये खामोशी शोर में तब्दील हो जाती है कि नहीं? तो फिर यहाँ भी शोर मचाइए ना, ये खुला सेशन है। और बताइए क्या जानते हैं, क्या होना चाहिए उसके लिए जो चीज़ मैं बताऊंगा, और वो चीज़ समझने के लिए आपको कौन सी चीज़ जरूरी है, तो इसी को बोलिए ना तेज से, क्या जरूरी है? ध्यान से समझना, यानी कि फोकस्ड होकर के चीज़ों को, और चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएं, उसके लिए दूसरी जो सबसे बड़ी जरूरत है वो क्या है जानते हैं? एकांत में कहाँ समझेंगे आप? मैं तो धीरे बोल रहा हूँ। एकाग्रता। क्या एकाग्रता? वही बात होगी, फोकस की बात हो गई ना। फोकस का मतलब एकाग्र ही होता है ना, कुछ और होता है। तो दूसरी चीज जरूरी है, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक ग्लास है, ये बोतल रखा हुआ है, इस बोतल में पहले से पानी भरा हुआ है, और मैं कहूँ कुछ उसमें अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा पानी डाला जाए, तो जाएगा क्या? उसके लिए क्या जरूरी है? बोतल का, ग्लास का खाली होना। क्यों जरूरी है? ताकि उसमें पानी आ सके। क्या मतलब है इन बातों का? सिर्फ एक मतलब है कि जो कुछ भी आप जानते हैं, जो कुछ भी आपने सीखा है, जाना है आज तक, थोड़ी देर के लिए सही उसको भूल जाइए। भूल सकते हैं कि नहीं? थोड़ी देर के लिए आप एकदम नए हो जाइए। नए मतलब क्या? एकदम बच्चे की तरह खुद को बना लीजिए। जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता, नहीं पता है उसको हिंदी कैसे बोली जाती है, नहीं पता है उसको सुना कैसे जाता है, नहीं पता है कि उसके पापा कौन है, उसका परिवार कौन है, उसका समाज कौन है, उसी को कहते हैं ना एकदम अबोध बच्चा। अबोध का मतलब क्या? जिसको कोई बोध नहीं है। बोध समझते हैं? जिसको कोई ज्ञान नहीं है। तो जब जिसको कोई ज्ञान नहीं होता है, उसमें हम जो कुछ डालना चाहते हैं, क्या ज्ञान, जो कुछ भी सिखाना चाहते हैं, वो आसानी के साथ सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते हैं? सिखाना किसके लिए मुश्किल होता है? जो कुछ नहीं जानता या जो सब कुछ जानता है? जो सब कुछ जानता है उसको सिखाना बहुत मुश्किल है। छोटे बच्चों को संभालना आसान होता है या बड़े बदमाशों को संभालना आसान होता है? क्यों? क्योंकि वो पहले से ही बहुत कुछ जानता है। और जब वो पहले से ही बहुत कुछ जानता है तो आपकी बात को मानेगा क्या? और अगर मानेगा भी तो ऊपर ऊपर से, दिखाने के लिए कि कहीं आप बुरा ना मान जाएं, कहीं आप। तो जो कुछ भी मैं बोलूंगा, जो कुछ भी मैं बताऊंगा, आपसे बात करने वाला हूं, वो चीजें आप सही सही तरीके से सीख पाएं, और न सिर्फ सीख पाएं बल्कि उसका कुछ वास्तव में फायदा उठा सकें। उसके लिए क्या जरूरी है कि आप खुद को थोड़ी देर के लिए खाली कर दीजिए। किन से खाली कर दीजिए? अपने पूर्व ज्ञान से। जो कुछ भी आपने आज तक जाना है, थोड़ी देर के लिए उसको भुला दीजिए। वास्तव में भुलाना संभव है क्या? नहीं। जाना है आपने जो कुछ आज तक इतनी मेहनत करके, और कोई कहे अचानक आकर के कि भूल जाइए, तो भूलना संभव है क्या? नहीं। ये माइंड मोबाइल थोड़ी है कि उसमें डिलीट का ऑप्शन है कि कुछ भी डिलीट कर देंगे। कर सकते हैं क्या? नहीं। इसमें वो हार्ड डिस्क है, इसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं है। मोबाइल में होता है, माइंड में नहीं। तो फिर क्या करेंगे? और मैं कह रहा हूं कि आपने जो कुछ पहले से जान रखा है, ग्लास पहले से पानी से भरा हुआ है, तो उसमें पानी नहीं डाला जा सकता। डाला जा सकता है क्या पानी उसमें? नहीं। आपका मन पहले से और दिमाग पहले से भरा हुआ है। किससे? ज्ञान से। वो ज्ञान सही है या गलत, मैं बात उसकी नहीं कह रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं कि पहले से भरा हुआ है। तो बताइए मेरी बात आपको समझ में आएगी सही तरीके से? और डिलीट का ऑप्शन नहीं है। फंस गए आप दुविधा में। क्या करेंगे आप? नकली बन जाएंगे? कैसे? कहेंगे सब समझ में आ गया, कहेंगे ना फिर, क्योंकि पहले से तो दिमाग भरा हुआ है। और जो मैं बातें बोलूंगा उसके लिए जरूरी है समझने के लिए कि दिमाग खाली होना चाहिए। दिमाग खाली हो नहीं सकता, डिलीट ज्ञान हो नहीं सकता। तो नॉलेज आपने आज तक अक्वायर किया है, वो डिलीट नहीं हो सकती। क्या करेंगे आप? ऐसी ही जब चुनौती आती है तो क्या करेंगे? ये केस स्टडी है। क्या है? केस स्टडी, प्रैक्टिकल एग्जाम। ये लाइफ की एक ऐसी चुनौती है। अच्छा, आप जिंदगी में होते हैं कि नहीं, कि जब आपको आपके सामने दो विकल्प होते हैं, दो रास्ते होते हैं, उसमें एक को चुनना होता है, एक को छोड़ना होता है।
होता है कि नहीं? आप जब कपड़े की दुकान पर जाते हैं, वो बहुत सारे कपड़े दिखा देता है ना। तो चुनना होता है ना, सेलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है। उस सेलेक्ट करने के प्रोसेस के दौरान आपका दिमाग तनाव से भर जाता है कि नहीं भर जाता है? इसको लें कि उसको लें, अगर ये ले लें तो पछतावा ना हो कि वो अच्छा था, होता है ना। तो उस वक्त आप क्या करते हैं उस दरमियान, जब आप दुकान पे होते हैं और आपके सामने जब 2 विकल्प होते हैं, 2 विकल्पों के होने से आपके दिमाग में तनाव पैदा हो जाता है। सोचिए अगर आपके साथ बहुत सारे विकल्प हों तो क्या होगा? आप तनाव से, और जब तनाव से भर जाएंगे, आप टेंशन से भर जाएंगे, तो उस काम को कर पाएंगे क्या जो वास्तव में किया जाना चाहिए? तनाव का मतलब क्या होता है? टेंशन कहां से आता है? कोई काम आप करना चाह रहे हैं, हो नहीं रहा है, तो दिमाग में क्या पैदा होता है ना। और जब टेंशन में आप आ गए, तनाव में आ गए, तनाव का मतलब सीधे कहिए क्रोध आ गया, आपको गुस्सा आ गया ना। तो उस दौरान आप चीजों को समझ पाएंगे क्या सही से? किसी भी चीज को करेंगे क्रोधित होकर के, एंगर में, वो चीजें सही दिशा में जाएंगी क्या? उसके लिए क्या जरूरी है? और शांति के लिए क्या जरूरी है? विकल्पों का होना कि विकल्पों का ना होना? एक विकल्प हो। और जब एक विकल्प है तो वास्तव में विकल्प है ही नहीं, एक रास्ता है। नहीं भुला सकते आप अपने पिछले ज्ञान को, जो कुछ भी आपने आज तक जाना है, सीखा है, उसे नहीं भुला सकते। और मैं कह रहा हूं कि भूलना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि मैं जो बातें बताऊं आपको, वो दिमाग में आपके साफ साफ तरीके से समा सके। क्या करेंगे आज? 2 विकल्प हैं आपके पास, या तो डिलीट या तो रिजेक्ट। क्या रिजेक्ट? जो मैं बातें बोल रहा हूं। जरूरी क्या है आपको? कंफ्यूजन है जिंदगी में, ये एक चुनौती है, कैसे सामना करेंगे। थोड़ा सा कुछ अलग बातें हो रही हैं, कुछ बातें अलग लग रहा है आपको कि बातें कुछ अलग कहीं और को जा रही हैं, नहीं लग रहा है आपको? यही मेरा मकसद है कि आपको थोड़ा सा अलग कुछ ऐसा बता पाऊं जो आज तक आपने नहीं जाना है। वास्तव में कैसे डिलीट करेंगे उस नॉलेज को जो आपने आज तक एक्वायर किया है? वास्तव में डिलीट नहीं हो पाएगा। अब क्या करेंगे? डिलीट तो नहीं कर सकते, लेकिन डिलीट करने के भाव से खुद को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? डिलीट करने का भाव मतलब भूल जाने का भाव। भूल जाने का भाव का मतलब खुद को धोखा देना। आप जानते सब कुछ हैं, लेकिन खुद को ऐसा एहसास करा रहे हैं कि आप कुछ भी। बड़ा मुश्किल है क्या खुद को धोखा देना? घर पे खूब धोखा देते हैं, सबको दे देते हैं आसानी से ना, नहीं दे देते हैं? किसके सहारे देते हैं? बुद्धि के सहारे में देते हैं, माइंड का उपयोग करके देते हैं। घर पे सबको धोखा, स्कूल में धोखा, अपने फ्रेंड को धोखा। धोखे का मतलब क्या है? झूठ बोलना, सीधी बात है। धोखे का मतलब क्या है? तो खुद से झूठ नहीं बोल सकते क्या आप? तो बोलिए ना, पूरी ताकत के साथ खुद से झूठ बोलिए। क्या समाज से ही झूठ बोलेंगे? दुनिया से ही झूठ बोलेंगे? खुद से झूठ नहीं बोलेंगे क्या? अगर झूठ बोलना आपने सीखा है, कोई काम आप सीखते हैं तो पहले खुद करते हैं ना। बोलिए खुद से झूठ कि मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता है वास्तव में आपको कुछ नहीं, ये झूठ नहीं, ये सच है। नहीं पता है वास्तव में आपको कुछ अभी तक ऐसा जो वास्तव में जाना चाहिए। ये झूठ नहीं, ये सच है, लेकिन आप इस सच को सच नहीं जानते। आप जानते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। कोई कहता है क्या कि मैं नहीं जानता कुछ भी? आप अपने को खुद को धोखा दीजिए। संभव है क्या? क्यों नहीं है? सिर्फ पापा को धोखा देना संभव है, खुद को धोखा देना संभव नहीं है। पहली बात, थोड़ा सा आप लोग इतनी खामोशी में मत रहिए। मैं डर जाता हूँ, बात कहीं जा रही है सही दिमाग में कि नहीं जा रही है। थोड़ा शोर मचाइए, खामोशी से मत भर जाइए। ये मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है, ना फिजिक्स की कोई फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ मैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है, या कोई ऐसी एक्टिविटी के बारे में नहीं बता रहा हूँ जो आपके लिए जरूरी है एग्जाम देने के लिए। मैं आपसे खुला संवाद कर रहा हूँ। खुद को इस भाव से भर लीजिए कि मैं कुछ नहीं जानता, ताकि आप वो जान पाएं जो मैं वास्तव में आपको बताना। पहली बात ये कि आप थोड़ा सा खुद को थोड़ी देर के लिए ही खाली कर दीजिए, ठीक है? अब आगे बढ़े। थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स महसूस कर रहे हैं कि नहीं?
सीरियस डिसिप्लिन बच्चे लग रहे हैं एकदम। ये डिसिप्लिन इतना आप लोगों ने कहाँ से सीखा है? कहाँ से सीखा है? डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन किस लिए? किस लिए अनुशासन? बताइए, किस लिए चाहिए आपको लाइफ में डिसिप्लिन? आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन क्यों चाहिए? कौन बोल रहा है? आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन क्यों चाहिए? आगे मैं पैर से बढ़ूंगा, डिसिप्लिन से बढ़ूंगा, तो डिसिप्लिन क्यों चाहिए? रीजन दीजिए, वैलिड रीजन। डिसिप्लिन क्यों चाहिए? ताकि आप ठीक उस वक्त वो कर पाएं जिस काम को उस वक्त में किया जाना। यही तो है डिसिप्लिन का मतलब ना। डिसिप्लिन का मतलब टाइम से स्कूल आना। क्यों स्कूल आना? ताकि टाइम से स्कूल पहुंच जाएंगे तो उस सब्जेक्ट को आप पढ़ पाएंगे समय से, जिस समय में वो सर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप उस काम को उसी वक्त पे कर पाएं जिस वक्त में किया जाना। यही है डिसिप्लिन का मतलब। मैं चाह रहा हूँ कि भूल जाइए थोड़ी देर के लिए डिसिप्लिन को, और मैं वास्तव में चाह रहा हूँ, सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं डिसिप्लिन बुलाने ही आपको आया हूँ। भूल जाइए सारे डिसिप्लिन को। मैं आपको बनाने नहीं आया हूँ, बिल्कुल। क्या करने आया हूँ? बिगाड़ने आया हूँ। वास्तव में बिगाड़ने आया हूँ, सही में बिगाड़ने आया हूँ। मेरे शब्द पर मत जाइए, शब्द के पीछे हुए छिपे हुए भाव पर जाइए, इंटेंशन पर जाइए कि बिगाड़ने के माध्यम से वो कुछ ऐसा बताएगा। जानूंगा मैं आज कुछ ऐसा जो बिगड़ने के क्रम में ही मैं बन जाऊंगा। नहीं चाहिए डिसिप्लिन इतना। आप लोग युवा हैं, नौजवान हैं, ताकत है ना, एनर्जी है ना, और एनर्जी शांत होती है क्या? क्या होती है? एनर्जी का चैप्टर पढ़ते हैं आप लोग ना। एनर्जी का मतलब क्या है? डायनेमिक होना ना, हर पल बदलते रहना, यही होता है ना। शांत मत होइए। शांत होने का मतलब क्या है? एकदम शांत हो जाने का मतलब क्या होता है? आप एकदम शांत हैं, थोड़ी देर और शांत हो जाइए, थोड़ी देर और शांत हो जाइए, थोड़ी देर और शांत हो जाइए। क्या होगा? क्या होगा? एकदम शांत कौन होता है? थोड़ी सी बातें अलग हो रही होंगी, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, यही जरूरी है वास्तव में आपके लिए। एकदम शांत हो जाने का मतलब कौन? और कौन है इस दुनिया में जो एकदम शांत हो गया? अब इतनी ताकत नहीं कि दोबारा वह बोल पाए। कौन है? हैं? कौन है बताइए ना। मुर्दा है ना? मुर्दा बन जाना पसंद है क्या? तो शांति क्यों चाहिए? शांति नहीं, सोच चाहिए, सही सोच चाहिए। हम जो भी करते हैं वो गलत सोच करते हैं, सही सोच चाहिए। डिसिप्लिन नहीं चाहिए, सही सोच चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। पूछूं मैं अगर आपसे आज के इस सेशन का पहला सवाल कि व्हाई डू वी स्टडी? हम पढ़ते क्यों हैं? क्यों आते हैं हम हर दिन इतने तैयार होकर के और शाम तक मेहनत करते हैं, शाम को घर चले जाते हैं? क्यों परेशान हैं आपके पेरेंट्स आपको यहीं भेजने के लिए? वो भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और आप भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? Could you please give me anyone answer? Why do we study? क्यों आते हैं हर दिन हम यहाँ पर? कोई बताएगा? ज्ञान पाने। खड़े होकर बताइए। कौन? सुनाई नहीं दे रहा, कौन बोल रहा है? समझ नहीं आ रहा। ज्ञान लेने। आप बसरते ना, थोड़ा सा दरअसल हो रहा कि आप ऊंचे में नीचे हूँ, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कौन कौन है। खड़े हो जाइए। क्या? ज्ञान पाने। हाँ, ज्ञान पाने के लिए। ज्ञान माने क्या और पाना मतलब क्या? ज्ञान किस लिए पाना है? आगे बढ़ने के लिए। लाइफ में कुछ करने। हैं? लाइफ में कुछ करने के लिए। क्या करेंगे लाइफ में? क्या क्या करेंगे? क्या करेंगे पैसे का? एकदम प्रैक्टिकल सवाल है। मैं चाह रहा हूँ कि हर सवाल की गहराई में उतर करके उस सच को बाहर लेकर के आ पाऊँ वास्तव में आपके लिए जरूरी है। थोड़ा शोर मत मचाइए, जो बोल रहा है एक इंसान बोले। क्या करेंगे? खड़े हो जाइए। क्या करेंगे पैसा कमा करके? तेज बोलिए एकदम। अरे सर, जब पढ़ेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे। तो पैसा क्या करेंगे? मैं पढ़ने के बाद आप पीछे छोड़ दिया, अब पैसा पढ़ने के बाद क्या होगा? पैसा कमाएंगे ना, तो क्या करेंगे पैसे का? ये पूछ रहा हूँ। क्या करेंगे पैसे का?
बताइए, कोई और बताए कि पैसे का क्या करेंगे, पढ़ करके हम कमाएंगे क्या, और पैसे का करेंगे क्या, ये बताइए। What will you do after earning money? पैसे कमाने के बाद करेंगे क्या पैसों का? अपने शौक को पूरा करें। हाँ, शौक को, कौन सा शौक? एकदम प्रैक्टिकल है, सवाल होना चाहिए कि नहीं? जिंदगी में हम सवाल करना छोड़ दिए हैं वास्तव में, और जब हम सवाल करना छोड़ देते हैं तो हमें कोई कुछ भी बता देता हम मान लेते हैं ना। आपने जो कुछ भी आज तक जाना है उसमें सवाल नहीं है, मानना है। सिर्फ आपने मान लिया है, सवाल नहीं किया है। सवाल करने का नाम जीवन है, ठीक है। क्या करेंगे पैसे का? शौक पूरा करेंगे। शौक माने क्या? शौक जैसे हम लोग जब बड़े होते हैं हाँ, तो शुरू से ही सोच लेते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये हाँ। चाहिए, तो उसी को शौक बोलते हैं। देखिए सर ने बता दिया कि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, ठीक है। तो फिर सही से और संभल करके जो भी बोलना है बोलिए। पहली बात, आप सही बोल रहे हैं, आपको डरा नहीं रहा हूँ, ताकत दे रहा हूँ कि आप बोलिए, रिकॉर्ड भी हो रहा है। बोलिए क्या करेंगे शौक का? और शौक माने क्या? हाँ, फिर से बताइए, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, फिर से बताइए। जैसे हम लोग शुरू से ही सोच लेते हैं हाँ, कि हमको क्या चाहिए। हाँ, हम लोग जन्म से ही जैसे ही मतलब छोटे हो रहते हैं जब, तभी से अपने माता पिता से जिद करते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है। अगर वो दिलाने में सक्षम होते हैं तो ठीक है, ठीक है। नहीं देते हैं, नहीं होते हैं हाँ। तो फिर हम जब पढ़ लिख लेते हैं तो अपने शौक को पूरा करते हैं। तो शौक बताए नहीं, शौक क्या? माँ पापा नहीं दे पाए, मम्मी पापा नहीं दे पाए, हम क्या नहीं दे पाए, हम क्या पाएंगे आप? कोई और भी बताए। शौक माने क्या? शौक माने क्या? प्रैक्टिकल होकर के पूछता जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए? सच्चाई जानना आपका फर्ज है कि नहीं है? और जान रहे तो तकलीफ हो रही है क्या? परेशान मत होइए, बताइए शौक माने क्या? एकदम जमीन की बात करिए, आसमान की बात नहीं, जमीन। शौक माने क्या? शौक किसको मानते हैं? जैसे बढ़िया गाड़ी हो, बड़ा बंगला हाँ, हो। अब बात समझ में क्या? बढ़िया ऐसा कौन सी गाड़ी? ऑडी ऑडी ऑडी, बीच में सब छोड़ दिए। ऑडी और शौक बस गाड़ी है और कुछ नहीं शौक है? शौक तो बहुत कुछ तो है। बताइए भाई, प्रैक्टिकल क्लास है, बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, डरिए मत। बताते बताते क्लास नहीं भी देखिए, अब बताइए, मैं समझ लूंगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ शौक क्या कह रहे हैं, नहीं इतना पढ़ा लिखा हूँ। बताइए शौक माने क्या? जैसे हाँ बताइए, कोई और भी बताए ना। शौक माने क्या? आप डरिए मत, किसी को नहीं पता शौक माने क्या। वास्तव बता रहा हूँ, बताइए, डर नहीं रहे हैं। अब आप बताइए, किसी को नहीं पता वास्तव में शौक माने क्या। आपको पता है सिर्फ, बताइए, डरिए मत, बताइए। नहीं पता है वास्तव में आपको शौक माने क्या। तो जब आपको नहीं पता है शौक क्या होता है, नहीं पता है ना, जो चीज पता ही नहीं है उस दिशा में बढ़ काहे को रहे हैं? सवाल होना चाहिए कि नहीं? तो जो चीज आपको पता ही नहीं है, क्यों उस दिशा में बढ़ रहे हैं, उतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि शौक माने क्या? पैसा कमाएंगे शौक पूरा करने के लिए। और शौक माने क्या? निरुत्तर हो गए। उत्तर होगा भी, पूरे दावे के साथ कहता हूं, वो सही नहीं होगा। नहीं जानते आप शौक माने क्या? आपको बस दुनिया बता दी है। क्या की है? समाज ने, शिक्षा व्यवस्था ने, और सबसे बड़ा जो शिक्षा व्यवस्था आपको देने वाला वो आपका परिवार है। परिवार ने बता दिया है शौक पूरा करो। ये नहीं बताया शौक माने क्या। बताया क्या किसी परिवार ने कि शौक क्या होता है? बस शौक पूरा करो। मैंने कह रहा हूं कि शौक गलत ही होगा, अच्छे शौक भी होते हैं, लेकिन बताए तो शौक माने क्या होता है। बताए तो कि पैसा क्यों कमाएंगे आप। नहीं पूछते हम जिंदगी में कभी किसी से वो सवाल जो वास्तव में पूछा जाना चाहिए। जो कुछ भी हमें हमारा परिवार बता देता है, समाज बता देता है, शिक्षा व्यवस्था स्कूल बता देता है, आगे चल के कॉलेज बता देगा और संसार बता देगा, आप उसी को सच मान लेते हैं। सच वास्तव में जानते नहीं हैं आपकी सच क्या होता है। डू यू नो द रियली द डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ? सच की परिभाषा जानते हैं हम लोग क्या होती है? कोई बताएगा कि वास्तव में सच क्या है? जो आप मानते हैं वो सच है, जो जानते हैं आप वो सच है, या जो आपका स्कूल बताता है वो सच है, या सच कुछ और है, या सच कुछ है ही नहीं?
Could you please tell me the definition of truth? सच की परिभाषा बताएंगे? क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? डरा? मैं बनाने थोड़ी आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ? बिगाड़ रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, बिगाड़िए नहीं। देखिए, ये पूरी की पूरी दुनिया, ये पूरा का पूरा समाज, स्कूल, घर परिवार आपको किस कोशिश में लगा है रात दिन? बनाने के ना, और आप बनने को तैयार? मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बिगाड़ के देख लेता हूँ। भाई पैर में कांटा चुभ गया, अब वो सीधे नहीं निकल रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? तो उंगली को कर्व करके टेढ़ा करके निकाल रहा हूँ। कांटा निकलना चाहिए ना, जिंदगी जीना चाहिए ना, बन के जिए या बिगड़ के जिए, जीवन का उद्देश्य पूरा होना चाहिए ना। वो उद्देश्य मैं बता रहा हूँ। दरअसल मैंने कहा कि बिगड़ने के शब्द पे मत जाइए, शब्द के पीछे में उस भाव पर, उस इंटेंशन पर, उस फीलिंग को देखिए और जानिए, उस पर विश्वास करिए कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। बहुत सस्ती दो कौड़ी की बातें नहीं है एकदम। आप इसको लग सकता है आपको कि बहुत हल्की बातें हो रही हैं, और अगर आपको अभी तक ये लग रहा है कि ये बातें बहुत हल्की हैं, सस्ती हैं, कोई मूल्य नहीं इनका, तो ये प्रमाण है इस बात का कि आप खुद को अभी धोखा नहीं दे पाए हैं। जब आप खुद को धोखा दे लेंगे, यानी कि अपने सारे ज्ञान को भूलने के भाव से खुद को भर लेंगे, तब आपको ये बातें इंपॉर्टेंट लगेंगी। वास्तव में आपको सच जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? सच जानना धर्म किसका है? आपका है ना। और अगर मैं सच आपको बता रहा हूं तो स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार करेंगे? और अगर स्वीकार कर लेंगे तो उसे जीने की राह पर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? और मैं पूछ रहा हूँ कि शौक क्या है? कोई दिक्कत है? पूछ रहा हूँ कोई ऐसा सवाल जो कड़वा लग रहा है, कोई दिक्कत है? भाई पैर में कांटा चुभा है, कांटा निकालने की क्या चाहिए? सुई चाहिए ना, कुछ ऐसा तो कांटे की तरह हो, तो उसको चुभाएंगे तो कांटे से अलग दर्द देगा कि नहीं देगा? तो अगर दर्द हो रहा है सवालों से तो क्या करें? छोड़ दे कांटा पैर में? क्या करें? हो सकता है कुछ बातें लोगों को पसंद ना आ रही, बहुत कड़वी बातें बोल रहे हैं, लग रहा है ना, बहुत कड़वी बातें हैं। टीचर ऐसा नहीं बोलता है, टीचर ऐसा नहीं बोलता है, इतनी कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख का कारण बन गया है। नहीं जानते वास्तव में हम की सच क्या है, और जब हम नहीं जानते, नहीं है हमारे पास वो पैमाना जिससे हम सच को नाप सके, तो जो कुछ भी हमें बता देता है दुनिया, समाज और परिवार, हम उसी को सच मान लेते हैं। ये बताइए, आप अपनी सब जिंदगी में आप लोग क्या बनना चाहते हैं? अगला सवाल, what you want to be in your life? What do you want to become in your life? क्या बनना चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में? खड़े होकर के बताइए। बगल में मत आइए, आपको बनना है, हमको थोड़ी बनना है। अरे इतना डरा दिया, डर गए क्या आप लोग? ये डर वास्तव में डर नहीं है, ताकत है। इसी ताकत के दम पर आप जिंदगी की चुनौतियों को जीतेंगे। उनसे जब सामना होगा तो आप सरेंडर बोल देंगे क्या? चुनौतियों का सामना होने पर आप जीत सके, चुनौतियों को परास्त कर सके, उसके लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए ना। वही ताकत मैं दे रहा हूँ। ताकत झूठ में है कि ताकत सच में है? अगर जब सच में है तो सच स्वीकार करिए और बताइए कि आप जिंदगी में उसमें क्या बनना चाहते हैं। सारी बातें उलट हो रही है क्या? एकदम उलट नहीं हो रही है। लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और अगर लग रहा है आपको कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो झूठ को नापने का आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। बता दूं? झूठ को नापने का एक फार्मूला बता देता हूँ। पहले ही बता दूं कि बाद में बताऊं? चलिए, मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो बातें सच हैं या सच नहीं हैं, इसको कैसे जानेंगे आप? सच की जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है, जो सच की सार्वभौमिक परिभाषा है, वो ये है कि जो बदल जाए समय के साथ, जो बदल जाए समय के साथ, वो हुआ झूठ। क्या हुआ? झूठ। मैं सच की परिभाषा बता रहा हूं कि झूठ की। और जो बदल जाए वो क्या हुआ? अभी क्या बताएं आप? जो बदल जाए समय के साथ वो क्या हुआ? सच की परिभाषा जान गए क्या? मैंने सच की परिभाषा बताई कि झूठ की। झूठ की परिभाषा जानते ही आप क्या जान गए? जो वास्तव में कभी बदले न, समय जिसको न बदल पाए, वो हुआ
सच की सिर्फ यही एकमात्र सार्वभौमिक परिभाषा है। इससे अलग आपको सत्य की कोई दूसरी परिभाषा नहीं मिलेगी। आपके शौक हर पल बदल जाएंगे, नहीं बदल जाएंगे? और जो बदल गया वो क्या हुआ? हो गए झूठ। आप क्या बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? बताइए। मैं चाहता हूं कि डिसिप्लिन मत दिखाइए एकदम। आज तक आपने डिसिप्लिन ही दिखाया है और पूरी दुनिया को डिसिप्लिन में लाने का पूरा प्रयास है पूरी दुनिया को, लेकिन दुनिया तभी डिसिप्लिन में नहीं। आज दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो क्या है? आप लोग सोच कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा क्या? मेरी बातों से आपकी बातें इंपॉर्टेंट है क्या? क्या बातें कर रहे होंगे? घर चलना है, भूख लगी है, क्या है? वो बातें इतनी महत्वपूर्ण हो गई। कभी जिंदगी में सीरियस होइए, कड़वा है मगर सच है। हाँ बैठ जाइए। जिंदगी में दुनिया के सामने जानते हैं आपकी सबसे बड़ी चुनौती आज क्या है? क्या है आज जिंदगी में दुनिया के सामने सबसे बड़ी वो चुनौती जो हर पल दुनिया के सामने खड़ी है दुनिया को मिटाने के लिए? सच चुनौती होती है क्या? तो फिर क्यों कह रहे हैं सच? दुनिया के सामने आज वर्तमान में प्रैक्टिकल बातें करें, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? झूठ चुनौती नहीं है वास्तव में, प्रैक्टिकल होकर के बात करिए। मैं बता दिया झूठ से झूठ, प्रैक्टिकल बताइए। आपको क्या लगता है दुनिया माने क्या? दुनिया माने 800 लोगों का एक संख्या ना, जनसंख्या, लोगों का एक समूह। 800 करोड़ है। कितना? 800 करोड़ पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, दुनिया की इस टाइम। लगभग 150 करोड़ लगभग किसकी है? भारत की। 140 है, 150 होने वाली लगभग 150 करोड़ है। तो इस 150 करोड़ के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है आज? दुनिया किससे बना है? अलग अलग देशों से मिलकर बना है ना। और देश किससे बना है? समाज से मिलकर बना है। और समाज किससे बना है? लोगों से मिलकर बना है। तो जब दुनिया के सामने समस्या की बात कह रहा हूं तो किसकी समस्या की बात कर रहा हूं? और लोग माने कौन? तो आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रैक्टिकल होकर के बताइए कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बड़ी चुनौती तो बहुत है। चुनौती है कि जूता मेरा साफ नहीं है यार, ये भी तो चुनौती है ना। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती क्या है बताइए? चुनौती तो बहुत कुछ है। चुनौती ये है कि मेरे हाथ में कोई मार्कर नहीं कि मैं लिख करके बताऊं, है ना चुनौती? लेकिन ये छोटी मोटी चुनौती, इसके बिना काम चल सकता है। हो सकता है मेरे हाथ में मार्कर होता तो मैं बहुत अच्छे से बोलता, समझा करके डायग्राम बना के आपको समझाता, लेकिन उसके बिना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिसके बिना काम ही न चले। कुछ अलग लग रहा है आपको, कुछ अलग डायनामिक प्रैग्मेटिक बातें कुछ हो रही, व्यवहारिक बातें कुछ हो रही हैं। कोई आपको फिजिक्स का फार्मूला नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, एकदम प्रैक्टिकल जीवन की बात कर रहा हूं आपको। मैं आपको सब्जेक्ट नहीं, आपका जीवन पढ़ाने आया हूं। दरअसल मैं आपको आपसे परिचय कराने आया हूं। किसका? आपका खुद का। नहीं जानते वास्तव में आप कि आप हैं कौन। वास्तव में नहीं जानते आप कि आपकी पहचान क्या है, कौन है आप। वास्तव में नहीं जानते, जानते हैं लेकिन वास्तव में नहीं जानते। दोनों में फर्क जानते हैं ना? ये शौक नकली थे, वैसे पहचान भी नकली है। नहीं जानते वास्तव में आपकी वास्तविक पहचान क्या है, क्या है दुनिया के सामने। वो सबसे बड़ी चुनौती है। आपको ईवीएस पढ़ाया जाता होगा ना? ईवीएस जानते हैं ना? इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंट पढ़ाया जाता है, पोर्शन होगा ना किसी सब्जेक्ट में। मुझे नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट है उसके लिए, बस पढ़ाया जाता होगा नेचर के बारे में, पढ़ाया जाता है ना प्रकृति के बारे में। और प्रकृति माने क्या? हम सब क्या हैं? भाई प्रकृति न रहे तो हम रहे क्या? हम भी प्रकृति के एक इकाई हैं कि नहीं? तो मैं कह रहा हूं कि आपके सामने माने प्रकृति के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है आज? थोड़ा हिंट दे दिया हूं, तभी नहीं बोलेंगे क्या? द मेन प्रॉब्लम द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड क्या है? दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऐसी चुनौती क्या हो रहा है? क्या है सबसे बड़ी चुनौती? प्रकृति के सामने बेरोजगारी चुनौती है क्या? जीवन को सही तरीके से जीना प्रकृति के सामने चुनौती है क्या? खुद प्रकृति के हिस्से आप हैं, तो प्रकृति के सामने चुनौती कहाँ हो गया? हाँ जी, कैसे चुनौती? छोटी चुनौती है, बड़ी चुनौती, अंतिम चुनौती। मैं पूछा सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
आप लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं क्या? वास्तव में क्या है सबसे बड़ी चुनौती प्रकृति के सामने, जानते हैं? क्लाइमेट चेंज का नाम सुना है आपने? क्लाइमेट चेंज मतलब क्या होता है? क्लाइमेट मतलब क्या? जलवायु। और चेंज का मतलब क्या? जलवायु बदल रही है। जलवायु बदलने का परिणाम क्या है जानते हैं? क्या है? जलवायु बदलने का कारण पोल्यूशन नहीं, पोल्यूशन का कारण जलवायु बदलना है, समझिएगा। पोल्यूशन के कारण जलवायु बदल रही है, न कि जलवायु बदलने से पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन कौन करता है? आप करते हैं। और आप पोल्यूशन करते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं? जलवायु को तो कारण नहीं है उसका, नहीं कारण है उसका, परिणाम नहीं है। पोल्यूशन क्या है? कारण है, परिणाम। आप परिणाम को कारण मत बना दीजिए। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्लाइमेट इतनी तेजी के साथ चेंज क्यों हो रहा है? यही दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जानते हैं क्यों हो रहा है? आपको ऊपर ऊपर से अनेक अलग अलग कारण दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना? वो किसी को पोल्यूशन लगेगा, किसी को कुछ लगेगा, किसी को कुछ लगेगा, किसी को फ्यूल जलाना लगेगा कि पेट्रोल में, बाइक में फ्यूल लगता है, डीजल लगता है, पेट्रोल लगता है, वो जलता है तो कार्बन का इमिशन होता है, कार्बन का इमिशन होता है तो क्लाइमेट चेंज होता है। ऐसे ही होता होगा ना? अलग अलग कारण जलवायु परिवर्तन के। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण मैं पूछ रहा हूं वो क्या है? मनुष्य माने क्या? हाँ, तो आप सबसे बड़े कारण है ना? और आप सबसे बड़े कारण क्यों हैं? इंसान के द्वारा होता है पॉल्यूशन। क्या चीज? इंसान के द्वारा क्या होता है? तो पोल्यूशन क्यों करते हैं आप? जीने के लिए? मतलब नहीं समझा, बताइए। थोड़ा खुल करके आप लोग बताएंगे, मैं समझ नहीं पाता हूँ। खुल करके बताएंगे तो मैं बातें नहीं पढ़ाऊँ आपको, मुझे थोड़ा खुल करके बताएगा क्या कहना चाहते हैं। आप पोल्यूशन करते हैं, मैं पूरा पोल्यूशन क्यों करते हैं? लोग कह रहे हैं जीने के लिए पोल्यूशन जरूरी है। जीने के लिए क्या जरूरी है? पोल्यूशन करना कि भोजन? मैं बता रहा हूं जीवन के सामने जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी है उसके बारे में, और उस समस्या का जो जिम्मेदार है वो आप हैं, और आपके जीवन में सच नहीं है, इसलिए परिणाम कहां हो रहा है? क्या कहां हो रहा है परिणाम? आप कोई काम यहां कर रहे हैं और अंजाम कहां पहुंच रहा है? आप काम यहां रहे हैं, कर यहां रहे हैं, और कर्म का फल कहां मिल रहा है? कुछ बातें अलग हो रही हैं भाई। पोल्यूशन आप यहाँ फैलाते हैं, करते हैं हर वो काम आप यहाँ अपनी जिंदगी में धरती पर जो नहीं करना चाहिए, धरती पर करते हैं काम, और अंजाम कहाँ मिल रहा है? सूरज की गर्मी बढ़ करके। आपके हर काम से क्या हो रहा है? सूरज, तापमान बढ़ रहा है। तापमान कौन बढ़ा रहा है? मैं बढ़ा रहा हूँ क्या? सूरज बढ़ा रहा है ना? तो सूरज बढ़ा रहा है, काम कर रहे हैं आप यहाँ, और परिणाम मिल रहा है। क्यों कहते हैं काम का परिणाम यहाँ मिल जाएगा? काम का परिणाम कहाँ मिल रहा है? नहीं जानते वास्तव में हम सच क्या है। और जब हम नहीं जानते सच क्या है तो हमें जो कुछ भी बता देता है इंसान, समाज, दुनिया, देश, हम उसको सच मान लेते हैं, और सच मान लेने का ही परिणाम है किसी भी बात को कि जलवायु परिवर्तन। और इस समस्या का सबसे बड़ा सबसे बड़ी समस्या का समाधान क्या है जानते हैं? क्या है? इस दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, ये मत सोचिए कि क्लाइमेट चेंज होगा तो मैं नहीं रहूंगा, आप बच जाएंगे। ऐसा होगा क्या? कोई नहीं बचेगा, और कोई नहीं बचेगा तो सबको बचने का सिर्फ एक समाधान क्या है भाई? बाढ़ आती है या बारिश होती है तो आपके घर बरसेगा, मेरे घर नहीं बरसेगा क्या? गांव में बाढ़ आएगी तो पूरे गांव को डुबाएगी ना। या हो सकता है कि जो ऊंचाई पर हो थोड़ा सा बच जाए, लेकिन बाढ़ जब विकराल रूप ले लेगी तो कितनी भी ऊंचाई पर हो वो बच आज नहीं तो कल उनको डूबना किसको पड़ेगा? सबको पड़ेगा, और सबको बचाना है, क्योंकि जीवन धर्म यही है। तो सबको बचाने का सबसे बड़ा शस्त्र हो सकता है वो क्या है?
तो सबको बचाने की सबसे बड़ी दवा हो सकती है, वो दवा क्या है? उस दवा का नाम सच है। क्या है? नहीं जानते वास्तव में आप सच क्या है। और जब आप नहीं जानते वास्तव में सच क्या है तो किसको अपनाते हैं? और जब झूठ को अपनाते हैं तो झूठ का परिणाम क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होता है। और जब क्लाइमेट चेंज होता है तो कहां प्रभाव डालता है? कहां डालता है? क्लाइमेट चेंज सभी लोग समझ रहे हैं ना? क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है असामान्य तापमान का बढ़ना। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि बाढ़ का सीजन नहीं है फिर भी बाढ़ आ गई। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि फसल है, फसलों पर कीट का लग जाना। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है समय से पहले आम का पक जाना। बहुत कुछ ऐसे अनगिनत कारण हैं, प्रमाण हैं, सिम्टम्स हैं क्लाइमेट चेंज के। आगे बात समझ में? क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि अगर तापमान अधिक बढ़ गया तो हमारे शरीर पर कौन सा प्रभाव डालेगा? तापमान बढ़ेगा ना। अल्ट्रावायलेट जो रेस, जो पैराबैंगनी किरणें हैं, वो शरीर को डायरेक्ट इंपैक्ट करेंगी ना। और इंपैक्ट करेंगी तो शरीर को नुकसान नहीं होगा क्या? आप गोरे हैं, क्या हो जाएंगे? काला बनना किसको पसंद है? तो काले की दवा क्रीम नहीं है, क्या है? सच है। काले से गोरे होने का कि जो दवा है, जो क्रीम है, वो फेयर लवली नहीं है। क्या है? कितनी भी फेयर लवली लगाइए, तापमान बढ़ जाए तो आप काले। झूठ है वो टीवी प्रचारक, वो विज्ञापनदाता तो कहता है कि 5 रुपए का क्रीम में आप गोरे हो जाएंगे। कहता है ना ऐसे, रात में लगाइए सुबह गोरे। और इस झूठ के नाम पर वो आपको क्या बेच गया? एक और झूठ के नाम पर क्या बेच देता है आपको? क्यों झूठ आपने खरीदा? नहीं जानते आप ये जो बोल रहा है ये झूठ है यार। आप उसको सच मानते तभी नहीं खरीद रहे हैं। तुम्हें तो रात में गोरा होना है, बारात जाना है, यही होता है ना। कल शादी है और आप नहीं, हमें क्या होना है? तो गोरे होने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए भाई? वास्तव में प्रैक्टिकल बातें करिए। मैं बात कह रहा हूँ जीवन की, लेकिन बात कहाँ को जा रही है? देख रहे हैं आप, सब कुछ एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। क्या है? जब तापमान बढ़ेगा तो जिस बस से स्कूल आते होंगे आप, या साइकिल से आते होंगे, या किसी भी तरीके से आएंगे, आप आएंगे क्या? तापमान बढ़ जाएगा। अभी तो 50 डिग्री हम नहीं झेल पाते, 45, 46, 42, 44 होता, नहीं झेल पाते ना। जब 50 हो जाएगा और जब 55 हो जाएगा, अब बताइए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से आज ये हालत है। कितनी दुर्दशा है। जब 5 डिग्री बढ़ गया तो क्या होगा? हम बचेंगे ही नहीं। और अगर 100 डिग्री पर पहुंच गया तो अरे मर तो आप 55 में ही गए हैं भाई, अब जिंदा थोड़ी हैं। मर कब गए आप? 55 आते ही। और जब तापमान 100 डिग्री बढ़ जाएगा तो क्या होगा? 100 डिग्री पर पानी उबल जाता है कि नहीं? साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोग। 100 डिग्री पर पानी हमारे भीतर खून जो है वो उबलेगा कि नहीं? उबलने का मतलब क्या? दूध जब है बर्तन से उबल जाता है तो क्या होता है? शरीर से खून उबलेगा तो क्या होगा? ऐसे घूमेंगे आप। जो फिल्मों में देखते हैं वो झूठ लगता है ना, वास्तविकता बनने वाली है। क्या करेंगे आप? बहुत डरा दिया हूं। डरा नहीं दिया, वास्तव में सच्चाई बता रहा हूं। सच्चाई जानना चाहते हैं कि नहीं आप? तो बता रहा हूं, तो सुनिए ना पूरी ताकत के साथ। खून उबल जाएगा और बाहर निकल जाएगा, हड्डियां सूख जाएंगी। पानी में नॉनवेज खाने वाले बहुत लोग होते हैं ना, तो नॉनवेज जब खाते हैं तो बहुत देर तक किसी चीज को पानी में गर्म कर दिया जाता है, वो गल जाता है। और सिर्फ मांस का टुकड़ा नहीं गलता, बहुत देर तक रखा है तो हड्डियां भी, तो हमारी हड्डियां नहीं गलेंगी क्या? हम जानवर से अलग हैं क्या? बल्कि जानवर तो ज्यादा मजबूत होती है हमारी, हम तो उनसे पहले मरने वाले हैं ना। नहीं मरने वाले हैं तो मरने से बचने का उपाय क्या है? कौन सी दवा? कौन सी दवा बताइए? पैरासिटामॉल? कौन सी दवा? अब लेट हो रहा है क्या? भूख लग रही होगी? अच्छा लग रहा है सभी लोगों को? अभी सर आएंगे, दवा डालेंगे, लंच हो गया, पढ़ाई नहीं। मैं बातें कर ही नहीं पाया हूँ पूरी। लेकिन ये भी जानना जरूरी है ना आपको। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आप नहीं जानते वास्तव में सच क्या है।
नहीं जानते आप सच क्या है। इसलिए जो कुछ भी आप सुन लेते हैं उसी को सच मान लेते हैं। तो जब कुछ सुन लेंगे आप, और सुनाता कौन है आपको? बाहर वाला कोई ना, बताता है कोई ना। आपका नाम कौन रखा? कौन रखा आपका नाम? आपके पेरेंट्स रखे। आपको ड्रेस कौन दिया? आपको शिक्षा कौन दी? आपका छत कौन दिया? आपका बैग कौन खरीदा? ये सब कुछ कहाँ का है? दूसरे का है ना। किसका है? जब दूसरे का चीज हम कोई लेते तो हमारी हो जाती है क्या? अगर मैं कोई चीज आपको दे दूं तो मेरी हो जाएगी। और जब मेरी नहीं, जब आपकी नहीं होगी, मेरी है, तो मैं जब चाहूं तब, और जब चाहूं तब मैं ले लूं, तो आपके भीतर डर बना रहेगा कि नहीं? जब चाहेगा तब ये डर रहेगा कि नहीं? इसी डर को जीतने का नाम जीवन है। इसी डर को जीतने का नाम, उससे पहले जीवन होने का सिर्फ एक भ्रम है अगर आप डर को नहीं जीत रहे हैं। मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ वास्तव में आपको ताकत दे रहा हूँ, इसलिए ताकि आप भीतर के डर को जीत पाएं। डर को जीतने का नाम ही जीवन है। इससे पहले जीवन नहीं है। जीवन होने का सिर्फ एक झूठा दिखावा, भ्रम और पाखंड है। वास्तव में नहीं जानते आप कि सच क्या है। जब आप नहीं जानते तो दूसरे के सच को अपना लेते हैं, और जब दूसरे के सच को अपना लेते हैं तो उधार क्या होता है? डर बना रहता है कि कहीं कोई छीन लेगा, और जब कोई छीन लेगा तो आपके भीतर वो डर का भाव पैदा कर जाता है। उसी डर के भाव में जीने का नाम कष्ट है। उसी डर के भाव में जीने का नाम नर्क भी है। नर्क ऊपर नहीं है, नर्क यही है। डर में जीने का नाम नर्क है, और डर से बाहर निकलकर डर को जीत को जीने का नाम स्वर्ग है। समझ रहे हैं नहीं बात? आप प्रैक्टिकल लग रही बातें, सच्चाई झलक रही हैं। और सच्चाई न झलक रही हो, सच्चाई का सूत्र मैंने दिया था क्या? जो बदल जाए वो क्या हुआ, और जो न बदले वो क्या हुआ। जो मैं बातें बता रहा हूं, अगर कभी बदल जाए मेरी कोई भी बात समय के साथ, तो मैं हुआ झूठ, और न बदले तो क्या हुआ? इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि मेरी बातें बदल नहीं जाएंगी, तो बदलेंगी क्या वास्तव में? और अगर मैं बदलने का झूठा दावा कर रहा हूं तो सच को नापने की कसौटी क्या है? क्या है कसौटी सच को नापने की? कि जो बदल जाए वो होगा भाई a+b का होल स्क्वायर जानते हैं आप ना। इस फार्मूले पर आप आंकड़ा कोई भी आंसर लगा लेते हैं ना। मैं आपको फार्मूला दे दिया सच को नापने का। कोई आपसे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसको नापने का फार्मूला क्या है? जो बदल जाए वो हुआ, और जो न बदले वो हुआ। तो मेरी बातें अगर बदल जाएं तो क्या हुई, और मेरी बातें न बदली तो क्या हुई। और इतने आत्मविश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ पूरी ताकत के साथ, तो इसमें आपको लग रहा है सच्चाई है? लग रही है बातें बदल जाएंगी कभी? इसी आत्मविश्वास का नाम जीवन है। इससे पहले जीवन। बात आ रही समझ में आप लोगों को? कुछ अलग बातें हुई। जाना आपने कि सच क्या है? नहीं जाना, थोड़ा सा जाना आपने, नहीं जाना ना। समय का दबाव होता है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। पता नहीं कब आ जाएं लोग कहें कि खाने की छुट्टी हो गई, लंच हो गया लोगों का। वास्तव में मेरी जो बातें हैं वो पैरासिटामॉल की टिकिया नहीं, 5 रुपये क्रीम नहीं है, जैसे लगाया वैसे गोरा हो गया। उसके लिए क्या चाहिए होता है? समय चाहिए होता है, और समय के साथ साथ ध्यान चाहिए होता है। नहीं मिल पाता मुझे इतना समय और लोगों का ध्यान कि मैं ताकि खुल करके पूरी सच को ताकत के साथ बोल पाऊं। नहीं मिल पाता लोगों का साथ मुझे कि मैं उनको सच उनके बारे में सुना पाऊं। और सच न जानने का ही परिणाम होता है कि जीवन नर्क बन जाता है। जीवन नर्क न बने उसके लिए क्या जरूरी है? जानना जरूरी है खुद के बारे में, कि नहीं जानेंगे आप? आपका जो नाम है आपके पापा दिए, आपको काम कौन दिया? कौन बताता है कि आप जिंदगी में ये काम करिए? अगर मैं पूछ लूं सबसे, समय कम है, मैं खड़े करके सबको बारी बारी से पूछ लेता कि आप जिंदगी में क्या करेंगे, जानते हैं 90% लोगों का क्या उत्तर होगा? 90% की बात कर रहा हूं, और 90% आंकड़ा कम नहीं होता। 90% माने लगभग सब कुछ है, लगभग सब कुछ है। तो 90% लोगों का आंकड़ा उत्तर जानते क्या होगा? कोई इंजीनियर बनेगा कोई डॉक्टर। लड़के जाएंगे फोर्स में, लड़कियां जाएंगी डॉक्टर, टीचर और एयरफोर्स में, और लड़के जाएंगे आर्मी में, लड़कियां क्या करेंगी? यही उत्तर होगा वास्तव में। हंसने की बात नहीं है, आपका सच है ये। आप हंस देते हैं जिंदगी में हर छोटी छोटी बातों पर, इसलिए बदलाव नहीं आ पाता। मैं सच बता रहा हूं और आप हंस रहे हैं। बताइए ना कि लड़कियां क्या बनेंगी ज्यादातर? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, यही सब आप लोग बनेंगे ना। आप भी उसी में हैं, अलग नहीं है। बहुत
सुपीरियर मत मानिए आप लोगों की, बहुत ऊंचा है आप, कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, एसआई, अग्निवीर, यही सब बनेंगे ना। और मैं तो भूल ही गया, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस, ये भी तो बनते हैं आप लोग में। सपने क्या हैं ये सब? आपके हैं ना। और इन सपनों को सच की कसौटी पर तौलिए। सूत्र दिया हूं सच को नापने का। इन सपनों को सच्चाई की पैमाने पर कस कर देखिए। अगर बदल जाए सपना तो क्या हुआ, और न बदले तो क्या हुआ। आप आज आईएएस बनना चाहते हैं, परिस्थितियां कुछ नहीं, आप पीसीएस बनने लगे। आप डॉक्टर बनना चाहता कोई, परिस्थितियां कुछ हुई, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने लग जाती हैं। जो बदल जाए वो क्या हुआ। और जो आपके सपने हैं, क्या ये आपके अपने सपने हैं क्या? कौन बता दिया आपको डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनना है? कौन बता दिया आपको टीचर ही लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है लाइफ की? ये सब कौन बता रहा है आपको? समाज बता रहा है ना, पेरेंट्स बता रहे हैं ना, स्कूल बता रहा है ना, और कौन बता रहा है? आप सारा जो कुछ भी सीख रहे हैं वो कहाँ से सीख रहे हैं? समाज से, स्कूल से, परिवार से, कि कोई और सिखा रहा है? सीखा है आपने आज तक जिंदगी में सच को, जाना है आपने जिंदगी में कि सच क्या है, ली है आपने एक भी ऐसी क्लास जो सच पर आधारित हो? तो मैं तो नहीं सिखा रहा, कौन सिखा रहा है? आपका समाज, आपका परिवार और आपकी शिक्षा व्यवस्था। ये सपने वहीं से आए होंगे ना। आप जहाँ से सीखते हैं वहीं से तो लेते हैं ना। तो सपने कहाँ से आए होंगे? क्या हो रहा है? आपके जो सारे सपने हैं वो बाहर से आए हैं। बाहर माने क्या? कोई दूसरा। बाहर माने क्या? जहां पर हम इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर बट नेचुरल वाला स्वाभाविक है, कोई दूसरा होता है। और जब दूसरा होता है तो जो चाहे वो आपको, और जो चीज दूसरे की है वो उसको छीन भी सकता है। नहीं छीन सकता है क्या? और जब छीनने का डर बना रहेगा तो हर पल आप डर के साए में जिएंगे कि नहीं? इसी डर के साए में जीने का नाम नर्क है। बहुत डरा दिया हूं आपको। क्या करेंगे फिर आप? क्या करेंगे बताइए। भूख लगे क्या सबको? जाना है? छोड़ दो। नहीं जानेंगे खुद को नहीं जानेंगे वास्तव में आप कौन है, क्या चाहिए आपको, करना क्या है, नहीं जानेंगे। छोड़ ही नहीं क्या आज भी छूट जाएंगे आप सच को जानने से। आज तक छूटते ही आए हैं और आज भी छूटने ही वाले हैं, क्योंकि घंटी बज चुकी है। घंटी बज चुकी है ना, घंटी फिर बजेगी, जीवन फिर, भूख फिर लगेगी, मैं फिर। अब बताइए अब क्या चाहिए? बताइए सर। और अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? बदलाव हो जाएगा क्या? एक दिन आप फास्ट नहीं रह सकते क्या? फास्ट की बात नहीं है, ये जीवन की बात है। फास्ट भी आप जीवन में ही रहते हैं और वही जीवन मैं आपको बता रहा हूँ। बोर हो रहे हैं आप लोग? जानते हैं घंटी बज गई, आप इतने डिसिप्लिन हैं कि आप बाहर समय पे भूख लगती है क्या? एकदम 12 बजे कितना बज रहा है? समय पे भूख भी लगती है क्या? ये बायोलॉजिकल भूख है क्या? साइकोलॉजिकल भूख है? पेट की भूख है ना, रुकी जा सकती है। और कह देंगे वाले लोग मत बोलिए, तो मैं नहीं बोलूँगा। मेरा काम है बोलना, आप नहीं सुनेंगे कोई और सुनेगा। मेरा काम है बोलना, आप नहीं सुनेंगे कोई, मैं थोड़ी चुप हो जाऊंगा। मेरा बोलना इस पर निर्भर करता है कि आप कब तक सुनेंगे। और सुनना क्या जरूरी वास्तव में, जो सुना जाना चाहिए कि जो आज तक आप सुनते आए हैं ये बात आज तक आप जाना है आपने आज तक खुद को नहीं जाना है ना। तो मैं आज आपको अपने बारे में, आपके बारे में बता रहा हूँ। तो खुद के बारे में जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भूख ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सच इंपॉर्टेंट है कि लंच इंपॉर्टेंट है? क्या है? सारे सपने भार हैं आपके, किसके?
समाज के जब चाहे आपको वापस लौटाना होगा वो ले सकता है। और जब ले सकता है वो तो डर रहेगा ना आपके भीतर हरदम कि ले लेगा, वापस ले लेगा, खो देगा। तो क्या करेंगे आप? इन सपनों को छोड़ देंगे। ऐसी कौन सी चीज को आप ढोएंगे जो आपकी है नहीं? और क्यों ढोएंगे? कोई वैध रीजन है क्या? कोई वास्तविक कारण हो सकता है क्या कि कोई चीज मैं हूँ, मेरी है, मैं आपके कंधे पर रख दूं, आप जिंदगी में ढोएंगे? जिंदगी आप किसके लिए मिली है? आपको खुद की जिंदगी जीने के लिए ना, कि उधार की जिंदगी जीने के लिए? किराए पे तो आप नहीं जीवन जी रहे हैं ना, कि सरकार को टैक्स दे रहे हैं, 5 महीने धरती पर रहोगे तो 5 महीने का टैक्स देके जाओगे, नहीं दे रहे ना। खुद का हक है खुद की जिंदगी जीना, कानूनी नहीं, नैतिक नहीं, सार्वभौमिक अधिकार है कि आप अपनी ही जिंदगी जिए। छोड़ दीजिए उस समाज का, उस परिवार का, उस झूठ का वो साथ जो आपको सच की राह पर बढ़ने को मजबूर कर रहा है। छोड़ दीजिए हर उस इंसान का साथ जो आपको झूठ को जीने को विवश कर रहा है, मजबूर कर रहा है, जो रोक रहा है आपको सच की राह पर बढ़ने को। अगर सच की राह बढ़ने में, बहुत कड़वी बातें बोलने जा रहा हूं, लेकिन सुनिए, यही सुनना आपके जीवन का बदलाव बन जाएगा। अगर आप सच की राह पर बढ़ रहे हैं तो सच की राह पर बढ़ने में परिवार आपके साथ हो लिया तो बहुत अच्छी बात है। हो लिया समाज आपके साथ सच की राह पर बढ़ने में तो बहुत अच्छी बात है। मैं हो जाऊं आपके साथ सच की राह पर बढ़ने में तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये लोग आपके साथ न हो तो क्या करेंगे आप? कड़वी बातें हैं लेकिन स्वीकार करिए, छोड़ देंगे। और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो घुट घुट कर जिएंगे। इसी घुट घुट कर जीने का नाम नरक है। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? इस सच के राह पर बढ़ने में, सच की राह पर बढ़ने में कोई भी इंसान, चाहे आपके पापा ही क्यों ना हो, आपको सच का साथ चाहिए कि पापा का साथ चाहिए? जुबान पर सच है, भीतर पापा है बैठे हैं ना सबके। पापा माने क्या? पापा माने क्या? पापा ये सब कुछ है? सब भगवान पापा हैं? मैं कह रहा हूँ सारी बातें झूठ हैं। आज आपके जो भगवान बने बैठे हैं कल वो बदलने वाले हैं। पापा नहीं बदलेंगे, भगवान बदल जाएंगे। पापा के मानने में जो मान्यताएं हैं आपकी वो बदलने वाली हैं। ये बताइए, पापा आपको प्यार करते हैं तो उनके बारे में जो इमेज है उनकी आपके दिमाग में रहती है अच्छी, और जब पापा आपको गाली दे देते हैं तो इमेज बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है? जो बदल गया वो क्या हुआ, और जो ना बदले वो क्या हुआ? पापा की इमेज क्या हुई? पापा के बारे में जो इमेज थी वो बदल गई कि नहीं बदल गई? समाज के बारे में, इस समाज को आप बहुत पूछते हैं, इस समाज के लिए ही आप अपनी जिंदगी कुर्बान दे रहे हैं, वो समाज बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? तो जो बदल गया वो क्या हुआ, और जो ना बदले वो क्या हुआ? स्कूल भी बदल जाएगा, स्कूल का सिलेबस भी बदल जाएगा। क्या नहीं बदलेगा? जो वास्तव में बदलता नहीं, और जो वास्तव में बदलता नहीं उसको क्या कहते हैं? सच नहीं बदलेगा, सच के सिवाय सब कुछ। तो सच की राह पर बढ़ने में, सच की राह पर बढ़ने में अगर पापा ही क्यों ना आपको रोक रहे हैं, पापा को भी छोड़ देना होगा। मैं आपको बिगाड़ रहा हूँ ना? किसके खिलाफ विद्रोह करवा रहा हूँ? क्यों करवा रहा हूँ? कि बेईमानी कर सके, चोरी कर सके, क्यों करवा रहा हूँ? वास्तव में आपके लिए सच जानना बहुत जरूरी है। पापा से भी ज्यादा जरूरी क्या है? समाज से भी ज्यादा जरूरी क्या है? और अगर आप सच नहीं जी रहे हैं तो वास्तव में आप उधार की जिंदगी जी रहे हैं। उधार की जिंदगी जिएंगे कि नगद की जिंदगी जिएंगे? नगद की जिंदगी जीने का नाम सच है। और सच की राह पर बढ़ पाए इसीलिए मैं आपको सच से वाकिफ करा रहा हूँ। मैं आपको पापा के प्रति भड़का नहीं रहा हूँ, सच से वाकिफ करा रहा हूँ। आपको पापा के प्रति प्रेम करना आपका धर्म है, तो सच जानने का धर्म नहीं है क्या? तो अगर वो धर्म बता रहा हूँ तो चोट क्यों लग रही है? बताइए। देखिए, वास्तव में किसी का साथ नहीं छोड़ना है, लेकिन सच से उनको वाकिफ कराना है। वास्तव में किसी का साथ नहीं छोड़ना है, सच से उनको वाकिफ। और अगर वो सच मानने को तैयार नहीं है, सच मानने को वो तैयार नहीं है, तो क्या रुक जाएंगे क्या? या उनकी जगह पर क्यों चलेंगे? मैं आपको जो सच बता रहा हूँ उस राह पर मैं चलूंगा क्या? मेरा काम है बताना। चलना किसका काम है? जब चलना आपका काम है तो वही सच जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, वही जब अपने परिवार को बताएंगे, समाज को बताएंगे, इसका चलना ऊपर निर्भर करता है, आप पर नहीं है। जैसे मैं जो बता रहा हूँ आपका चलना किस पर निर्भर करता है?
तो सच पर चलना आप पर निर्भर करता है। फिर जब आप किसी को सच बताएंगे तो सच पर चलना उसको निर्भर करता है। अगर वो सच पर चल लिया तो उसका साथ दीजिए, कहिए कि मेरे पापा ही मेरे सब कुछ हैं, भगवान हैं, दिल लगाकर उनसे प्रेम करिए और कहिए कि मेरे पापा ही सब कुछ हैं, एवरीथिंग इज माय डैड। लेकिन अगर वो सच की राह पर बढ़ने में आपका साथ नहीं दे रहे हैं, बहुत कठोर बातें हैं, लेकिन स्वीकार करिए, इसी स्वीकार्यता का नाम जीवन है। जीवन इससे पहले नहीं है। आप ये बताइए, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, नदी में बाढ़ आ गई है, नदी की धारा के साथ क्या कौन बह जाता है? नदी किसको बहा सकती है जिसमें जान? मुर्दे में जान नहीं होती, मुर्दा नदी के साथ। जो नदी की धारा के विपरीत हो ले, वास्तव में वही जिंदा है। आप सच के साथ हो ले, वास्तव में तभी आप जिंदा हैं। झूठ के साथ जीना मुर्दे के समान है। बहुत डरा दिया हूं आपको। अब आपके भीतर इतना साहस होना चाहिए कि आप चुन सके, आपको सच्चाई का साथ चाहिए या झूठ का साथ चाहिए। सच्चाई का साथ और झूठ के खिलाफ यही जीवन का एकमात्र धर्म है। इससे पहले न तो जीवन है, इसके बाद भी जीवन नहीं है। जीवन सिर्फ यही है, अभी है, इसी वक्त है। जीवन कल नहीं था और आगे भी जो कल है वो कल नहीं होगा, वो आज में बदल जाएगा। जिसको आप कल कहते हैं वो कल होता है क्या? वो आज हो जाता है ना। तो जीवन फ्यूचर में नहीं है, जीवन। और जब आप अपने इस पल को, हर पल को पूरी शिद्दत के साथ, सच्चाई के साथ, पूरी ताकत के साथ जीते हैं, तो वही जीना आपका जीवन बन जाता है। जो आज है वही आपका कल बनेगा। कल अचानक नहीं आएगा, जो आज है आपका वही कल बनेगा। तो जब आज सच को जिएंगे तो कल भी आप सच को, और जब कल सच को जिएंगे तो आने वाले हर समय में, हर क्षण में, हर पल में सच को, इसी सच के साथ जीने का जो साहस है वही साहस मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप जीवन में वो कर पाएं जिसके लिए आप पैदा हुए हैं और आप उधार की जिंदगी जीने के लिए पैदा। बातें समझ में आ रही हैं? कोई कुछ अलग, कुछ मौलिक, कुछ ऑथेंटिक, कुछ ओरिजिनल बातें। बहुत डरा दिया हूँ आपको, लेकिन डराया इसलिए हूँ क्योंकि बिना डरे नहीं जान पाएंगे आप सच क्या। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट सभी लोग शांत हो जाइए। बस लास्ट बात मैं बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। 99% दुनिया में क्या है? झूठ है। उसका प्रमाण क्या है? 99% दुनिया में झूठ है। उसका प्रमाण क्या है? जानते हैं कि सारे लोग एक ही दिशा में, कोई है इस क्लास में जो सबके सपनों से लगभग अलग हो। अलग का मतलब अलग डायमेंशन का। ये नहीं कि पुलिस में हो तो आर्मी करेगा अलग है, ये सब अलग नहीं है। अलग का मतलब डायमेंशनल अलग, डायमेंशनल सेपरेटनेस, आयामगत परिवर्तन। समझते हैं ना? आप हो ही नहीं वो जो आप हैं, इसको कहते हैं आयामगत परिवर्तन। तो 99% झूठ है। इसका प्रमाण ये है कि सारी दुनिया एक ही दिशा में, और एक दिशा में बढ़ने का परिणाम है कि दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है जलवायु संकट की, जलवायु परिवर्तन की, वो सामने। तो जब सब लोग एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक दिशा में बढ़ना आसान है, अगर एक राह बन जाती है सभी लोग उस पर चल देते हैं। अलग राह बनाने में क्या लगती है? मुश्किल लगती है, ताकत लगती है ना। उस ताकत को, उस संघर्ष को कोई झेलना नहीं चाहता। तो 99% जो चीजें हैं वो क्या है? 1% चीजें क्या है दुनिया में? दुनिया माने कौन? समाज। समाज माने कौन? आप। आपकी जिंदगी में 99% क्या है? 1% क्या है? तो 1% उसको, 1% जो सच है उसको हराना किसको है? 99% झूठ को ना। तो 1% जो झूठ है, सच है, उसको 99% वाले झूठ को हराना है। मतलब एक इंसान है, उसको 99 लोगों को हराना है। तो बहुत खूब कदम रखेगा तो चल पाएगा क्या? वो जीत पाएगा कभी वो लड़ाई? इसीलिए इतनी ताकत के साथ बोल रहा हूँ, इतनी कठोर बातें बोल रहा हूँ, ताकि आप 99% झूठ को क्या करें? इससे पहले जीवन होने का सिर्फ एक भ्रम है, एक झूठ है, एक दिखावा है जीवन इससे पहले। और आप सच्चाई की राह पर बढ़ पाए, उसके लिए जरूरी है कि सच को पहचानने का जो सूत्र है वो आप जान पाए। और सच को पहचानने का सूत्र क्या है? क्या है सच को पहचानने का सूत्र? जो बदल जाए वो झूठ। और सपने, आपके सपने बदल जाते हैं भाई। सपने क्या होते हैं? आज आप आर्मी बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, कल डॉक्टर बनने लगेंगे। कोई रिश्तेदार आ गया IIT है तो IIT की तैयारी करेंगे, कहते हैं सभी लोग ना। तो सपने क्या होते हैं? तो सब सपने आपके सब क्या हुए? आपका दिमाग क्या हुआ? खाली नहीं हुआ क्या?
कीजिए, नहीं धोखा दे पा रहे थे। मैंने धोखा देना सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया? सारा ज्ञान पूरा करता है। अब क्या करेंगे? गिलास खाली हो गया, अब क्या करेंगे? गिलास का मन खाली हो गया, क्या करेंगे उस मन का? क्या करेंगे? गिलास का स्वभाव क्या है? भरना ना। मन का स्वभाव क्या है? भरना। किससे भरना? धूप से, पूरे कचरों से भरना। लास्ट पॉइंट हो गया। गिलास का स्वभाव क्या है और दिमाग का स्वभाव क्या है? भरना। किससे भरना? कि गंदगी से भरना? सच से भरना ना। और सारे सपने हुए झूठ। अब क्या भरना है दिमाग में? और गिलास में क्या भरना है? वो जो भरा जाना चाहिए। और भरा क्या जाना चाहिए? उसका नाम सच है। आपके सपने जो सच पर आधारित होते हैं वही वास्तव में आपके होते हैं, बाकी सब उधार के होते हैं। और सच सपने बनाए जाते हैं, अपनाए। जो अपनाया जाए दूसरे से वो हुआ उधार का, जो बनाया जाता है वो हुआ अपना। आपको अपना सपना तैयार करना है, किसी का उधार। कैसे बनाएंगे आप अपने सपने को? समय का दबाव है, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। कैसे बनाएंगे आप अपने सपने को? आपका जीवन किस लिए बना है? ताकि आप खुल करके जी पाए। जीवन का सिर्फ एकमात्र मकसद ताकि आप खुल करके, आपकी सारी नौकरी, सारा पैसा, सारा रुपया, सारी दौलत सब किसके लिए? ताकि आप खुल करके जिंदगी को और खुल करके जिंदगी को जी पाए। उसके लिए जरूरी है कि आप जान पाएं कि सच क्या है और सच पर आधारित सपने ही आपके होंगे। तो सपने कैसे होने चाहिए? सपने को बनाने का जो अंतिम सूत्र मैं आपको बता देता हूँ ये है कि जिस चीज को करने में, समझिएगा बात, जिस चीज को करने में आप इतना डूब जाएं, आप इतना डूब जाएं कि आपको खुद का ही ख्याल न रहे। आप इतना डूब जाएं, इतना आकंठ डूब जाएं कि आप थोड़ी देर के लिए ही दुनिया को भूल जाएं। अगर आप खेलते हैं डूब करके तो आपके पैर में चोट भी लग जाती है। आपको दर्द होता है क्या? आप किसी चीज को डूब कर सुनते हैं, हाथ में खुजली होती है, हाथ ध्यान जाता है क्या इस पर? जब आप ध्यान तभी जाता है जब आप डूबे नहीं होते हैं। जब आप डूब कर कोई काम करते हैं, जब आप डूब कर कोई काम करते हैं, इतना डूब जाएं कि थोड़ी देर के लिए भूख मर जाए, प्यास मर जाए, दुनिया भूल जाए, आपके दिमाग से हट जाए, डिलीट हो जाए, उस काम को पहचानिए। इस काम को करने में आप पूरी तरीके से डूब जाते हैं। किस काम को करने में आप पूरी तरीके से, भाई दुनिया जिंदगी हमारी है ना, तो सपने किसके होने चाहिए? और सपने हमारे हैं, आंख किसकी होनी चाहिए? तो जो दूसरी की आंखों से देखा जाए सपना, वो उधार का सपना है। जो अपनी आंखों से सपना देखा जाए वो सच का है ना, वो अपना है, उस पर अपना अधिकार है ना। वास्तव में आप अपने उद्देश्य को, सपने को बुनिए, पैदा करिए, खुद के उस सपने को जिसके लिए आप पूरी तरीके से डूब कर उसके लिए मर मिटने को तैयार। भूल जाइए कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा पैसा। कौन कहता है पैसा सिर्फ गलत राह पर चलकर ही मिलता है? सच्चाई के साथ पैसा नहीं कमाया जा सकता क्या? सच्चाई में क्या, सच्चाई अगर किसी बयान करेंगे तो स्वीकार नहीं करेगा क्या? अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो स्वीकार नहीं करेंगे क्या? और अगर मैं आपसे पैसे मांगूं तो आप देंगे नहीं क्या? सारा पैसा झूठ को ही देंगे, सारा फेर बदली वाले को ही देंगे, सारा बिस्कुट को ही देंगे, मुझे नहीं देंगे क्या? वास्तव में पैसा नहीं मांग रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर मैं मांगू तो देंगे नहीं क्या? कि मैं किस पैसा देंगे? मैं किस लिए? मैं किस लिए? ताकि आप जीवन जी सके। और मैं क्या बता रहा हूँ? तो उसको पैसा दे सकते तो मुझे नहीं देंगे क्या? मैं मांग नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। सच्चाई से पैसा कमाया जा सकता है। आप उस काम को ढूंढिए, उस काम को करने में आप डूब जाएं, रास्ते निकल जाते हैं पैसे, नहीं मरेंगे आप भूख से। प्रकृति में एक भी जीव है जो भूख से मर रहा है। प्रकृति ने बनने से पहले भूख की भोजन की व्यवस्था कर दी है। एक चींटी भी होती है वो भूख की व्यवस्था कर लेती है, उसके पास दिमाग नहीं है। एक गाय होती है, एक जानवर होता है, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, चिड़िया, सबके भोजन की व्यवस्था प्रकृति ने। उसके पास दिमाग नहीं है तब भी वो छून लेती है खाना। आपके पास तो दिमाग है, तो आप अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे क्या? किसी झूठ की राह पर बढ़कर भोजन की व्यवस्था करेंगे। आप डरते किससे? खाना नहीं मिलेगा ना, पैसे नहीं मिलेंगे, मिल जाएगा पैसा। प्रकृति आपको भूखा नहीं रहने देगी। प्रकृति का स्वभाव ही है, और प्रकृति है ही तब जब तक आप जिंदा हैं। पैसे मिलेंगे, कमा लेंगे खूब पैसे आप, लेकिन पहले कमाने से पहले ये जानिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो अपना है या उधार का है। इसी का नाम जीवन है, इससे पहले जीवन नहीं है। आज की
सारी बातें हैं वो समाप्त होती हैं। अगर कोई किसी का सवाल है कुछ सच पर आधारित, मैथ पर आधारित किसी पर आधारित। उम्मीद करता हूँ जो बातें हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप नहीं समझ पाए वो आपका सौभाग्य है, समझ गए वो आपका सौभाग्य है। आप अपनी जिंदगी में उतारिए, जानना नहीं है। ज्ञान दो कौड़ी का है। ज्ञान, जब ज्ञान को जीने लगते हैं आप, वही जीवन बनता है। सिर्फ जान कर काम मत चलाइए, जीवन की राह पर आगे बढ़िए जो आज जान गए। इसी का नाम धर्म है। धर्म से पहले आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।